आइए नाज़रीन, आज हम आपको चनों की चाट की एक ऐसी रेसिपी देते हैं जो कि हमें हमेशा से ही बहुत पसंद रही, लेकिन ये किस तरह पर बनाई जाती है इसका हमें हाल ही में इल्म हुआ। तो इसके लिए हमने ये चने कशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने चिकपीस लिए हैं। ये हमने बॉईल किए हैं, करीबन 25 मिनट्स लगे हैं इनको प्रेशर कुकर में, और ये हमने सोक नहीं किए हुए थे। 1.5 कप बॉईल किए हैं, 1 टीस्पून फुल जो है सॉल्ट डालकर। और फिर हमने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ जो हैं वो बॉईल किए हैं और इनको स्लाइस कर लिया है। टोमेटोज़ जो है हमारे पास आज फ्रोज़न हैं, ये घर से जो उतरते हैं हम उनको फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि वक्त पर हमारे काम आ सकें। ये 5 मीडियम टू लार्ज साइज़ के टोमेटोज़ हैं जो हमने इस रेसिपी के लिए लिए हैं, और इनको हमने पानी में सोक कर दिया है। आप चाहें तो इनको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लें। फ्रेश कोरिएंडर लिया है जिसको हमने काट लिया है, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ली हैं, और अनियन जो है वो काट के रखे हुए हैं। साथ ही ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये चनों में से निकला हुआ पानी है, यानी कि जब चने हमने उबाले हैं और उनका पानी निकाला है तो वो ये हमने अलग से एक कटोरी में कुछ बचा कर रख लिया है उसमें से। स्पाइसेस में हमने 1.5 टीस्पून जो है वो मस्टर्ड सीड लिए हैं, यानी कि राई। 1.5 टीस्पून हमने क्यूमिन सीड्स लिए हैं, यानी कि ज़ीरा। 1.5 टीस्पून हमने चिली पाउडर लिया है, और 3/4 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है। इमली ली है हमने टमरिन। इसमें सॉल्ट जो है वो ऑलरेडी एडिड होता है, तो जब आप नमक डालें अपने चनों में तो ज़रा ध्यान से ही डालें, क्योंकि इमली में भी नमक होता है। तो सबसे पहले हमने अपने वॉक में कुकिंग ऑयल डाला है, खुला ही लें। और अगर आपने वॉक में नहीं बनाना तो कढ़ाई में बना लें, किसी चीज़ में भी ये बनाया जा सकता है। कढ़ाई में ये है कि ज़रा हिलाना आसान होता है। और फिर हमने ऑयल में जो है वो मस्टर्ड सीड और ज़ीरा डाल दिया है। वो थोड़ा सा ही जब आप देखें कि पिंक होने लगा है तो उसमें जो टोमेटोज़ हैं उनको स्लाइस करके डाल दें। उसके बाद आपने थोड़ी देर टोमेटोज़ को पकने देना है, यहाँ तक कि वो थोड़े ड्राई से हो जाएं और घुल जाएं ऑयल में। जितनी देर में ये आपके टमाटर होते हैं उतनी देर में आप इमली जो है उसको 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में थोड़ा पानी डालकर रख लें, उससे ये सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से इसके सीड्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे और गूदा अलग हो जाएगा। टोमेटोज़ जो हैं, अब ये देखिए इनका ऑयल जो है ये थोड़ा अलग से दिखाई देने लगा है, तो समझें कि ये अब बिल्कुल तैयार ही हैं। तो इस वक्त आप इसमें चिकपीस जो हैं वो शामिल कर दें और इनको हिला लें। अब आपने इसके ऊपर चिली पाउडर जो था वो डाल देना है, सॉल्ट डाल देना है, और इसको फिर से मिक्स कर लेना है। ये है तो बहुत सादा सी रेसिपी, लेकिन खाने में जो है ये बहुत मज़ेदार होते हैं। अब हमने इनको थोड़ा सा टोमेटोज़ में पका लेना है, और वो जो इमली हमने माइक्रोवेव से निकाली थी उसका गूदा हमने थोड़ा सा हाथ से मसल के अलग कर लिया है, और इसको अब हम छान के अपने चनों पर डाल देंगे। यहाँ पर ये याद रहे कि जिस वक्त आपने इमली डालनी है उस वक्त आपने इसकी हीट जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है अपने स्टोव की। करीबन आधी इमली जो थी, टमरिन जो थी, वो हमने इसमें डाल दी है, और उसके साथ ही हमने पोटैटोज़ जो थे और फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। अभी ये स्टोव जो है वो बिल्कुल धीमी सी आंच पर ऑन है, और इसको अब हमने मिक्स कर लेना है। हमारे मियाँ साहब जो हैं उनको कच्चा प्याज पसंद नहीं है, तो जिस चीज़ में वो डाल दिया जाए वो नहीं खाते, तो वो जो है वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्या हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये जो अनियन है ये ऊपर सजाई लेते हैं। अभी तो ये गर्म गर्म हैं, बहुत मॉइस्ट हैं, तो इस वक्त हम इसको ये कटोरी में थोड़े से डालते हैं खाने के लिए, और इसके ऊपर हमने ये इमली का पानी जो है थोड़ा सा, जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट एडिड है, वो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पापड़ी, मीठा दही या दही बड़ा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर चाट बनती है। फिर चटनी भी आप चाहें तो आप मीठी बना लें। जब हम इसको थोड़ी देर रखा रहने देंगे तो ये जो चने हैं और आलू हैं ये पानी चूस लेंगे, तो ये ड्राई हो जाएंगे और ये इतनी मज़ेदार नहीं रहेगी। इसलिए हम इसको जिस वक्त दोबारा गर्म करेंगे उसके लिए हमने इसमें ये जो चनों का पानी था हमने निकाला हुआ वो मिला कर रखना है, ताकि जब हम इसको दोबारा गर्म करें तो ये ड्राई सा ना बन जाए, डो सा ना बन जाए, बल्कि ये अपना जो मॉइस्चर है वो बरकरार रखे और फ्रेश रहे। तो खुदा करे कि ये डिश आपको बहुत पसंद आए और आपकी अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।